प्रश्न 430। एक भाई का सवाल था कि भजन सिमरन के दौरान जागते रहने के लिए क्या आप किसी दवा का इस्तेमाल करने की राय देंगे? शुक्र है उसने जागते रहने के लिए ही दवा पूछी है, ख्याल को एकाग्र करने के लिए नहीं। लोग पहले जागते रहने के लिए दवा खाते हैं, फिर नींद लाने के लिए। आप इस नासमझी को तो देखिए। तो क्या आप उन दवाओं को खाने की राय नहीं देते? कुछ खास बीमारियों या शरीर पर आई तकलीफ को दूर करने के लिए तो दवाइयों का इस्तेमाल करना जरूरी है। जागते रहने के लिए उनका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। प्रश्न 431। क्या संत एकाग्रता के लिए रंगों का ध्यान करना ठीक समझते हैं? प्रकाश भी एक रंग है और मेरे विचार में ये अलग अलग किरणें या रंग शब्द धुन की तरह ही परमात्मा में से निकल रहे हैं। हमें बाहरी रंगों का ध्यान नहीं करना है। वे रंग तो अंदर हैं। वे 5 तत्वों के प्रतिबिंब हैं। जब आप अपने अंदर उन रंगों को देखेंगे तो आप यह बात समझ जाएंगे। प्रश्न 432। महाराज जी, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम सिमरन धीरे धीरे करें या? जैसे आपको ठीक लगे। ऐसा मत सोचें कि सिमरन धीरे या जल्दी करने से नतीजा बेहतर होगा। जैसे हम आमतौर पर आपस में बातचीत करते हैं, वैसे ही तनाव रहित मन से सिमरन करना चाहिए। सिमरन जुबान से नहीं, मन से करें। मन को ही सिमरन करना है। महाराज जी, अब सवाल उठता है कि इसमें उच्चारण की कितनी अहमियत है? जरा सी भी नहीं। फर्क तो ध्यान से पड़ता है। प्रश्न 433। जब मैं बीमार था तब मुझे 5 नाम याद नहीं आ रहे थे और मैं बहुत निराश हो गया था। मेरी बस यही इच्छा थी कि किसी तरह 5 नाम मुझे याद आ जाएं। जब नाम याद ना आए तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप होश में हों तभी कुछ कर सकते हैं। प्रश्न 434। महाराज जी, आप कहते हैं हमें किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि मन भटक जाता है और सोचता रहता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। नामदान के वक्त हमें यह हिदायत दी जाती है कि भजन सिमरन को अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। केवल परमात्मा के पास वापस जाने के लिए ही भजन सिमरन करना है। अगर हम भजन सिमरन से अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं या अपनी जिंदगी में हम जो नहीं पा सके उसे पाने का यत्न करते हैं, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें एक और जन्म लेना पड़ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि वे अभी पूरी हो जाएंगी। आपको मिलेगा तो वही जो आपके प्रारब्ध में है। आपको वह नहीं मिलेगा जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे प्रार्थनाएं आपको इस दुनिया में वापस ला सकती हैं। रुकावटें पार करना। प्रश्न 435। महाराज जी, अपने भजन सिमरन में मैं जीते जी मरने का अनुभव करने की बेहद कोशिश करता हूँ। साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है। यह डर मुझे अपने आप को पूरी तरह से भजन सिमरन में लगने नहीं देता। कृपा करके क्या आप मुझे इस डर को समझने और इस पर काबू पाने में मेरी सहायता करेंगे? हमारे मन में हमेशा अनजानी चीज का डर बना रहता है। हम हमेशा ऐसी चीज से डरते हैं जिसका हमें पता ना हो। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं जहां आप किसी को बिल्कुल नहीं जानते, तो आपके अंदर एक तरह का डर बना रहता है कि आप वहां कैसे रहेंगे, आपका उस मुल्क में रहन सहन कैसा होगा। यह डर हमेशा रहता है। लेकिन जब हमें यह पता हो कि हम अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, हम निज घर वापस जा रहे हैं, तो किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। इसमें तो डर वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां हम अपने सतगुरु से मिलने जा रहे हैं। और फिर हम अकेले भी नहीं जा रहे, हम उनके साथ ही जा रहे हैं। इसीलिए हमें सतगुरु की जरूरत है।
ताकि हम किसी भी अनजानी चीज से ना डरें। हम उन्हें जानते हैं, उनकी संगति हमें खुशी देती है, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यह केवल हमारा मन है जो हमें डराने की कोशिश करता है। डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वहां पर हमें वही मिलने आएगा जो हमें जानता है और जिसे हम जानते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी सीटी की आवाज को पहचानती हैं। जब मैं सीटी बजाता हूं तो वे सब मेरे इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं। वे मेरी तरफ दौड़ पड़ती हैं क्योंकि वे मुझे पहचानती हैं। वे मेरी सीटी को पहचानती हैं। उन्हें मुझसे डर नहीं लगता। गडरिये को जानने का, सीटी को पहचानने का यही मकसद है। इसका मतलब है कि मुझे डर नहीं लगेगा। प्रश्न 436। महाराज जी, अभी अभी किसी ने प्रार्थना के बारे में एक सवाल पूछा था। हजरत ईसा ने कहा था, डरो नहीं, मैं अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी मैं डर जाती हूं। मैं जानती हूं कि आप मेरे सद्गुरु हैं, फिर भी मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे और हिम्मत दें। जैसा कि मैंने अभी अभी एक दूसरी बहन से भी कहा कि हमें अपने अंतर में कभी डर महसूस नहीं करना चाहिए। हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे साथ हमेशा कोई होता है जो हमारी संभाल करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारी सहायता करता है। आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप केवल अपना भजन सिमरन करती रहें। अंदर चाहे कोई भी दिखाई दे, आप किसी की परवाह ना करें। आप अपना अभ्यास करती रहें और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रश्न 437। महाराज जी, मैं नामदान की बख्शीश के लिए आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। नामदान के बाद जो मुझे अनुभव हुआ है वह बहुत कष्टदायक है। अपने भजन सिमरन के दौरान जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, हालांकि ज्यादा दूर तक नहीं, उस समय आपसे जुदाई के कारण और अपने कर्मों के कारण मेरे शरीर में जो पीड़ा होती है उससे मैं बहुत डर जाता हूँ। उस डर के कारण मैं आलसी हो जाता हूँ और नामदान के वक्त किए गए वायदों को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं रूहानी अभ्यास तो करता हूँ, पर डर डर के, अंधकार और पीड़ा के डर के बावजूद अभ्यास जारी रखने के लिए आप मुझे क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं आपकी मुश्किल समझता हूं। संतमत को समझना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस पर चलना कितना मुश्किल है। अंतर में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। यह हमारा अपना मन है जो हमें डराता है। आपको अंधेरे से प्रेम करना चाहिए। आपको अंधेरे का आनंद लेना चाहिए। अंधेरे में रहते हुए अपना भजन सिमरन करें और अंधेरे को दूर करने की कोशिश करें। उस अंधेरे से डरें नहीं। आपको अंदर से ही सहायता मिलेगी। अपना रूहानी अभ्यास जारी रखें। प्रश्न 438। लंदन में मैंने आपसे अंधेरे से डर के बारे में पूछा था और आपने कहा था कि मुझे अंधेरे का आनंद लेना सीखना चाहिए। मेरा अंधेरे का डर दूर हो गया है। अब मैं डरता नहीं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मुझे यह सीखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि अंधेरे का आनंद कैसे लूं। अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि किसका आनंद लूं। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि माथे के बीचों बीच जो अंधेरा है, उसके सिवाय हमारा दुनिया में किसी और से कोई वास्ता नहीं है। हमें दुनिया की हर चीज से नाता तोड़कर बस उस अंधकार में टिके रहना चाहिए। अंधेरे से प्रेम करने का मेरा यही मतलब है कि अंधेरे में यहां यानी आंखों के केंद्र पर ध्यान एकाग्र करें। किसी भी तरह के दुनियावी ख्याल को अपने मन में ना रखें। यह अंधकार अपने आप प्रकाश में तब्दील हो जाएगा। प्रश्न 439। महाराज जी, क्या आप इस बारे में कुछ समझाने की कृपा करेंगे कि जैसे जैसे हमें भजन सिमरन में सफलता मिलती है तो कभी कभी बहुत अकेलेपन का एहसास होता है। ऐसा भजन सिमरन के दौरान तो नहीं, लेकिन दिन में होता है।
क्या ऐसा कई सालों तक होता रहता है? मैं सोच रहा था कि ऐसा कब तक होता रहता है। अगर मैंने आपके सवाल को ठीक तरह से समझा है, तो मैंने मीटिंगों में बहुत बार इस पर चर्चा की है कि जब हम अपने जीवन को संतमत के उसूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं और इस मार्ग पर चलते हुए अपना भजन सिमरन करते हैं, तो हमें दुनिया के काम धंधों और दुनियावी लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वे अब हमें बिल्कुल आकर्षित नहीं करते, हमें उनसे कोई लगाव नहीं रहता। इसलिए जब हम सुबह उठते हैं, तो जो चीजें हमें पहले अच्छी लगती थीं, उनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती, जबकि अंतर में हमने अभी इतनी तरक्की नहीं की होती कि हमारा ध्यान अंदर लग सके। इसलिए हमें अपने अंदर अकेलेपन और खालीपन का एहसास होने लगता है। देर सवेर हमें इस अवस्था से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि अब हमें इस दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, और अंतर में अपने ख्याल को टिकाए रखने के लिए हमें और कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है और जीवन में खालीपन का एहसास होने लगता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। असल में इस जीवन में हर इंसान अकेला है। यह सोचना खुद को धोखे में रखना है कि कोई आपका है और आप किसी के हैं। देर सवेर हर इंसान को यह एहसास हो जाता है कि वह जीवन में अकेला है। इसके अलावा और कुछ सोचना सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। मैं सोचता हूं कि जब हमारे अंदर यह भावना आ जाती है, तो यह परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। तब हम कुछ ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए परमात्मा की ओर रुख करते हैं जो हमारी है और जिससे हम नाता जोड़ सकते हैं। इससे हमें अंतर में शांति, आनंद और सुख का एहसास होता है। वरना बाहर की दुनिया में जब हम किसी से नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं या किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो निराशा और दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। इस तरह यह परमात्मा का हमें अपनी ओर खींचने का तरीका है। अगर हमारे अंदर अकेलेपन की यह भावना न आए, तो शायद कोई भी परमात्मा के बारे में नहीं सोचेगा। अगर ये बाहरी शक्लें और पदार्थ हमारे ख्याल को बांधे रख सकते और हमें स्थायी सुख दे सकते, तो कोई भी परमात्मा के बारे में न सोचता। जब हमारा मन इन सबके खिलाफ बगावत कर देता है, तभी हम अंतर में उस परम आनंद, शांति और सुख को पाने के लिए परमात्मा की ओर रुख करते हैं। प्रश्न 440। अगर हम अपने अंदर की कशिश के प्रभाव में आकर हर रोज निर्धारित समय से ज्यादा समय भजन सिमरन को दे रहे हैं, तो क्या मन में पैदा होने वाली उदासीनता से बचा जा सकता है? कभी कभी निराशा जरूर होती है, मैं इससे इनकार नहीं करता। भजन सिमरन में कभी ना कभी ऐसा होता ही है, लेकिन हमें उस दौर में से भी गुजरना होता है। अगर हम अभ्यास जारी रखें, तो हम पर इसका असर नहीं होता, हम इससे ऊपर उठ जाते हैं। तब यह उदासीनता आनंद, शांति और सुख में बदल जाती है। एक प्रेमी को प्रेम की कई अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। उसे बैठे बैठाए सब कुछ नहीं मिल जाता। उसे बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत सी रातें जाग कर काटनी पड़ती हैं, कितनी मायूसी सहनी पड़ती है, लेकिन वह प्यार करना नहीं छोड़ता। उसका प्यार सच्चा होता है और आखिरकार उसे कामयाबी हासिल हो ही जाती है। इसी तरह परमात्मा के प्यार में, उसकी भक्ति में कई दौर आते हैं जिनमें से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें अभ्यास जारी रखना है। प्रश्न 441। महाराज जी, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल वह वक्त लगता है जिस दौरान मेरे मन में संत मार्ग के लिए कोई प्यार, कोई भक्तिभाव नहीं रहता। मैं जानती हूं कि आपने ऐसे वक्त को नीरस दौर कहा है, लेकिन कई बार मैं इसे बिल्कुल नहीं सह पाती। क्या आप कृपा करके इसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या आपका मतलब यह है कि कभी कभी आप प्यार और भक्ति महसूस करती हैं और कभी कभी आप नीरसता और खालीपन महसूस करती हैं?
आपको सूर्य रोज तो नहीं दिखाई देता। कभी कभी बादल भी छा जाते हैं। कई बार बादल बहुत घने होते हैं, लेकिन सूर्य तो हमेशा वहीं होता है। हमारे सामने कर्मों के कई तरह के दौर आते हैं। कई बार अच्छे कर्मों का वक्त आता है और हमारे मन में परमात्मा के लिए भरपूर प्रेम और भक्ति का भाव उमड़ पड़ता है। कभी कभी हमें बुरे कर्मों की लहर में से गुजरना पड़ता है और हम अपने अंदर नीरसता और खालीपन महसूस करते हैं। इस तरह हमारे सामने कर्मों के कई दौर आते हैं जिनमें से हमें गुजरना होता है। इसी वजह से हमें रोज भजन सिमरन करते रहना चाहिए ताकि हम उस नीरसता से उबर सकें। कई बार भजन सिमरन में भी एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब हम अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि भजन सिमरन का यही असर है कि हमें दुनिया के लोगों से और भोगों से कोई लगाव नहीं रहता। उनमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहती और हमारे ख्याल या विचारों को अंतर में टिकाए रखने के लिए भी कुछ नहीं होता। इसलिए हमें खालीपन का एहसास होता है। ऐसी अवस्था में दुनिया में हमारी दिलचस्पी नहीं रहती और अंतर में खुशी पाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन हम उस नीरस दौर को भी पार कर लेते हैं। हर एक को उस दौर से गुजरना ही पड़ता है। किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तक हम दुनिया के मोह में बंधे होते हैं, हम किसी ना किसी चीज का बेताबी से इंतजार करते हैं। हम सुबह उठकर सोचने लगते हैं, मैं फिल्म देखने जाऊंगा, मैं थिएटर जाऊंगा, मैं उस पार्टी में जाऊंगा और मुझे बहुत से लोगों से मुलाकात करनी है वगैरह। आपका इन सब से लगाव होता है। आप अपने दिन का कार्यक्रम बनाते हैं और आपका ध्यान इसमें होता है कि आप पूरा दिन कैसे बिताएंगे। लेकिन जब इन चीजों में आपकी जरा भी दिलचस्पी नहीं रहती, जब आपके अंदर मोह पैदा करने वाली वस्तुओं के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता जो आपको इधर उधर खींच सकता है, और ऐसी हालत में अगर आपकी लगन अंतर में नहीं लगती या भजन सिमरन से आपको अपने अंदर कोई खुशी या आनंद महसूस नहीं होता, तब आप अपने जीवन में उस नीरसता और खालीपन का अनुभव करते हैं। आमतौर पर हर जिज्ञासु को इस दौर में से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा भजन सिमरन में लगे रहना चाहिए। प्रश्न 442। महाराज जी, जब कभी कभी भजन सिमरन नीरस लगता है और हमारे मन को भी इस दुनिया में से वह सब कुछ नहीं मिलता जो ये चाहता है, तब इस दुनिया में हम खुश कैसे रह सकते हैं और अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? असल में हम खुश तभी रह सकते हैं जब हमारी आत्मा में अपने परमपिता परमात्मा के लिए प्यार और भक्ति भावना होती है, क्योंकि आत्मा की कशिश हमेशा अपने असल की तरफ, अपने मूल की ओर होती है। जितना ज्यादा हमारी आत्मा अपने मूल से, अपनी मंजिल से, परमात्मा से दूर होती है, यह उतनी ही ज्यादा दुखी रहती है। जितना ज्यादा हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उतने ही अपने घर के करीब होते जाते हैं। हम अंतर में उतना ही ज्यादा सुख और आनंद महसूस करते हैं। दुनियावी पदार्थ या दुनियावी कामयाबी हासिल कर लेने में कोई सुख या खुशी नहीं है। ये सब कुछ थोड़े समय के लिए हैं, अस्थायी और क्षणिक हैं, क्योंकि इनके चले जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आपके पास धन है जो आपको सुख देता है, तो आपके मन में हमेशा उस धन के खो जाने का डर बना रहता है। अगर किसी की पत्नी या पति बहुत अच्छा है, तो हमेशा उसका साथ छूट जाने का डर बना रहता है। इन सुखों के मूल में दुख और तकलीफ होने का डर हमारे मन में सदा बना रहता है। इस प्रकार वे असल में सुख हैं ही नहीं। असली खुशी और आनंद तो केवल परमात्मा के प्रेम और भक्ति में है, इनको बढ़ाने में है। हम इसे अपने अंदर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतने ही ज्यादा सुखी होते जाएंगे। बेशक शुरू शुरू में भजन सिमरन नीरस लगता है, क्योंकि युगों युगों से हमारे मन को बाहर इंद्रियों के भोगों की ओर, दुनियावी पदार्थों,
दुनियावी कामयाबी की ओर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। हम एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं, हमारा एक दूसरे से इतना मोह है कि इन सब से ख्याल को समेटकर अंतर में शब्द या नाम के साथ जोड़ना इतना आसान नहीं होता। ऐसा करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है और शुरू शुरू में भजन सिमरन नीरस ही लगता है, लेकिन फिर भी इससे बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। प्रश्न 443। महाराज जी, जब मैं इस खालीपन और निराशा की भावना के सामने हार मान लेता हूं, तो क्या तब भी सद्गुरु मेरी सहायता करते हैं? जब सुबह सूरज निकलता है तो यह सारा दिन रहता है, लेकिन कभी कभी घने बादल छा जाते हैं और हम उस सूर्य की रोशनी का फायदा नहीं उठा सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य वहां नहीं है, वह तो बस बादलों के पीछे छिप गया है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा की दया मेहर हम सबके अंदर है, लेकिन कभी कभी हमारे कर्मों के कारण हमारे अंतर में घने बादल छा जाते हैं और हम अपने अंदर उस खालीपन, उस सूनेपन को महसूस करते हैं। अपने अंदर कुछ ना पाने की वजह से और बाहर की दुनिया में किसी भी चीज से लगाव ना होने की वजह से हमें वह खालीपन महसूस होता है, लेकिन हमें इससे मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह हमारे अपने भले के लिए, हमारे अपने फायदे के लिए है। हम इस दुनिया की असलियत को जानते हैं, हम अपनी असलियत भी जानते हैं, इसलिए हम सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। इससे हमें और ज्यादा भजन सिमरन करने में सहायता मिलनी चाहिए, ताकि उस सूनेपन और खालीपन पर काबू पाया जा सके। सूरज तो हमेशा मौजूद रहता है, उसकी दया मेहर भी हमेशा होती है। खालीपन का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा बर्तन ही उल्टा पड़ा हुआ है, उसकी दया मेहर सदा बरस रही है। इसलिए उसकी दया मेहर ग्रहण करने के लिए हमें अपने बर्तन को सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा मन बाहर की तरफ फैला हुआ है, यह इंद्रियों की तरफ भागता है, यह 9 द्वारों के जरिए सारी रचना में दौड़ता फिरता है। हमें अपने बर्तन को उसकी दया मेहर ग्रहण करने के लायक बनाने के लिए, अंतर में उस अमृत रस को पाने के लिए और उस सूनेपन और खालीपन पर काबू पाने के लिए अपनी चेतना को समेटकर इसे तीसरे तिल पर टिकाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 444। महाराज जी, कभी कभी मुझे लगता है, खास तौर पर जब से मैं डेरे से आई हूं, मेरे मन में कभी कभी इस तरह की जबरदस्त भावना उठती है कि यह सब नाटक है, दिखावटी है। लेकिन यह सब कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह मुझे उन सब चीजों के खालीपन का एहसास कराता है जिन्हें मैं अपने जीवन में पाने की आदी हूं। यह तो कुदरती है, खासकर जब आप जान लेते हैं कि आपके आसपास का माहौल जिसमें आपका उठना बैठना है, वह माहौल जिसमें आपको रहना है, वह और कुछ नहीं, बस एक खेल है और आप एक दर्शक मात्र हैं। आपका किसी के साथ मोह नहीं है, और जब आपका किसी के साथ मोह नहीं होता तो आप अपने अंतर में एक खालीपन महसूस करते हैं। फिर आपका किसके साथ नाता रह जाता है? ऐसे में खालीपन महसूस करना कुदरती है, वरना हम हमेशा अपने आप को धोखा ही देते रहेंगे। लेकिन फिर भी हम हमेशा किसी न किसी के सहारे की तलाश करते हैं, जैसे बच्चे, पत्नी, रिश्ते नाते, देश, धन दौलत, घर और बहुत सी चीजें, बहुत से काम जिनमें हम व्यस्त रहते हैं। जब हमें पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि असल में हमारा कुछ भी नहीं है, यह सब एक नाटक है और हम सिर्फ इसको देखने वाले हैं, तो निश्चय ही आपका किसी के साथ मोह नहीं रहता। इसलिए तब आप अपने अंदर उस खालीपन को महसूस करने लगते हैं। वह वैराग्य आपके अंदर खालीपन पैदा करता है। एक तरीके से तब परमात्मा हमें किसी और चीज का सहारा लेने के लिए तैयार कर रहा होता है। जब तक अंतर में शब्द और नाम का सहारा नहीं मिल जाता, खालीपन के इस एहसास को दूर करना बहुत मुश्किल है
कि आपका कुछ नहीं है, न आप किसी के हैं और न ही कोई आपका है। जब आप शब्द से जुड़ जाते हैं, तब आपको इस एहसास से आनंद हासिल होता है कि आप उस परमात्मा का अंश हैं, कि आपकी अपनी असलियत है और आपका अपना वजूद वास्तविक है और आप उसका एक अटूट हिस्सा हैं। तब अकेलेपन का वह एहसास या वह खालीपन जो अक्सर हमें निराश करता है, मायूस करता है, गायब हो जाता है। यह तो होना ही है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस तरह तब हम यह जानने की कोशिश करते हैं, अगर यह सब नाटक है तो फिर असलियत क्या है? उस सच्चाई में मेरा क्या रोल है? असल बात तो यह है कि परमात्मा हमें अंदरूनी तौर पर इस लायक बना रहा है ताकि हम सत्य का सहारा ले सकें। वह हमें अंतर में इस सब का एहसास दिलाता है कि हमारे आस पड़ोस, हमारे माहौल आदि की अहमियत नहीं है। असल में वही हमें तैयार कर रहा है। वह परमात्मा ही हमें उस सत्य से एक हो जाने के लायक बना देता है। तब यह खालीपन अपने आप गायब हो जाता है। तब हम सुख, शांति और खुशी से भर जाते हैं और बिना किसी कारण के भी अपने अंदर खुश रहते हैं। तब हमारे अंदर यह भावना आ जाती है कि हम किसी के हैं और कोई हमारा है। तब हम अपने आप सुखी हो जाते हैं। महाराज जी, क्या उस संभाल की भावना का एहसास होने से पहले जिसका आप जिक्र करते हैं, खालीपन को महसूस करना जरूरी है? हर किसी की अपनी अलग अवस्था होती है। देर सवेर हमारे अंदर यह एहसास होता जरूर है। तब हमारे लिए इस दुनिया की किसी चीज की कोई अहमियत नहीं रह जाती और हमारे पास सहारा लेने के लिए भी कुछ नहीं होता। उस समय खालीपन का एहसास होना कुदरती बात है। कई बार अपने आप ही निराशा आ जाती है। यह उदासी स्वाभाविक है, लेकिन हम इस दौर से भी गुजर जाते हैं। प्रश्न 445। जब कभी मैं भजन सिमरन के लिए बैठना चाहता हूं तो मन में संत मत के बारे में संशय पैदा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? मन बहुत वफादार है। मन का काम ही है कि वह हमें संत मत से दूर रखे, भजन सिमरन में ना बैठने दे और इस रचना के मोह में उलझाए रखे। यह मन की ड्यूटी है। इसलिए मन तो हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। हमें भी अपने सतगुरु के वफादार शिष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए और मन द्वारा पैदा की गई अड़चनों के बावजूद भजन सिमरन में बैठना चाहिए। हमें भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए। प्रश्न 446। प्रोफेसर साहब विरह की गहराई के बारे में बात करते हैं। जब मैं जिज्ञासु था तब मैं ऐसी गहरी विरह को महसूस करता था, और अब जब मैं कुछ समय से इस रास्ते पर हूं तो मुझे लगता है जैसे कि भजन सिमरन मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा है, और मैं सोचता हूं कि क्या इसी से संतुष्ट हो जाना रूहानी तरक्की में रुकावट है? नहीं, इससे रूहानी तरक्की में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। नामदान मिलने के बाद हम अपने आप को बहुत बारीकी से परखने लगते हैं कि क्या हम इस व्यक्ति से या उस चीज से अपना मोह कम कर पाए हैं या नहीं। हम अपने आप की कुछ ज्यादा ही परख करने लगते हैं। इससे पहले हम उन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, बल्कि हमें उन मोह के बंधनों पर बहुत गर्व हुआ करता था। इसलिए जब हम अपनी दिनचर्या के मुताबिक अपना रोज का अभ्यास करते हैं तो हम पीछे की ओर नहीं जाते। अगर आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो आप यह नहीं जानते कि उस कमरे में और क्या हो रहा है। अगर उस कमरे में एक झरोखे से सूरज की एक हल्की सी किरण भी अंदर आती है तो उसकी रोशनी से आपको पता चलता है कि उस कमरे में कितने कीड़े मकोड़े, कितने जीवाणु घूम रहे हैं। उस प्रकाश की एक छोटी सी किरण ने आपको यह सारा ज्ञान दिया। इससे पहले आप उनके बारे में अनजान थे, आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह नामदान मिलने के बाद जब हम भजन सिमरन करना शुरू करते हैं
तो हम अपने आप को बहुत बारीकी से परखने लगते हैं कि हमने कितनी तरक्की कर ली, हम कितने उपराम हो गए। इस हिसाब किताब का कोई फायदा नहीं है। हमें तो बस अपना भजन सिमरन करते रहना चाहिए। रूहानी अभ्यास के प्रभाव से हम अपने आप उपराम हो जाते हैं। प्रश्न 447। महाराज जी, कभी कभी मुझे अपनी हालत समझने में बहुत मुश्किल होती है। एक पल मेरे मन में सद्गुरु के प्रति बहुत प्रेम और भक्ति पैदा होती है, और दूसरे ही पल मैं कुछ ऐसा कर बैठती हूँ जिसमें प्रेम और भक्ति का नामो निशान नहीं होता। मैं उस प्रेम के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जो सद्गुरु ने मुझे बख्शा है। हमारी समस्या यह है कि हम अपने आप की बहुत परख करते हैं। अब मुझ में प्यार है, अब प्यार नहीं है, अब मैं एकदम नीरस हो गया हूं। हम अपने आप को बहुत बारीकी से परखते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता। परमात्मा ने प्रेम का बीज बोया है, वही हमारे अंदर उस प्रेम के बीज की देखभाल कर रहा है, और यह बीज हमेशा फलता फूलता है। पेड़ पर फल जरूर लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसी हवा चलती है कि फल झड़ भी जाते हैं, फूल भी झड़ जाते हैं, लेकिन पेड़ पर फिर से फल आ जाते हैं। इसलिए हमें बहुत बारीकी में नहीं जाना चाहिए। हमें सिर्फ अपना भजन सिमरन करके अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। अगर आप हर रोज यह सोचना शुरू कर दें कि आज मुझ में कितना प्रेम है, इससे आप उलझन में ही पड़े रहेंगे, परंतु लाभ कोई नहीं होगा। प्रश्न 448। महाराज जी, लगता है आपके उपदेश का सार यह है कि हर चीज को इतनी बारीकी से न देखें और ना ही चिंता करें, केवल अपना भजन सिमरन करें, बाकी सब कुछ परमात्मा करेगा। क्या इसका मतलब यह है कि हमें केवल भजन सिमरन में बैठना चाहिए, और जब तक हम भजन सिमरन करते हैं और संत मत के उसूलों पर चलते हैं, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप हमारे अंतर में नूरी स्वरूप में प्रकट होते हैं या नहीं? हम अपने आप को बहुत बारीकी से परखने लगते हैं कि मुझ में कितना प्यार है। अब मुझ में जरा भी विश्वास नहीं है। कल मेरे मन में बहुत ज्यादा विश्वास था। हम हर रोज अपनी परख करते हैं। हम ही जज बन जाते हैं, और हम ही जज के सामने मुजरिम बनकर खड़े हो जाते हैं। मन हमें हमेशा इसी तरह चक्कर में फंसाए रखता है। अपनी ऐसी परख से हमें कोई फायदा नहीं होता। अपने आप पर तरस खाना हमें कभी कभी दुखी कर देता है। परमात्मा को ही परख करने दें, उसे मालूम करने दें कि हमारी जरूरत क्या है। हमारा काम तो अपना फर्ज पूरा करना है। हमारा फर्ज दरवाजा खटखटाना है। दरवाजा खोलना उसका काम है। हम उसकी भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ले सकते। दरवाजा खोलना उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। हमें सिर्फ मांगना है, देना तो घर के मालिक का काम है। प्रश्न 449। यहाँ अमेरिका में हम लोग बड़े उतावले होते हैं। हमें हर काम मुश्किल लगता है। हम नेक बनने की कोशिश करते हैं। व्यापार में लोग शिकायत करते हैं क्योंकि आजकल उन्हें काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो 2 हफ्ते से ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि वे एक जगह टिकना पसंद नहीं करते। इसलिए हम लोगों के लिए ख्याल को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है। यह तो जीवन भर का संघर्ष है। क्या आपके विचार में हिंदुस्तानियों की तुलना में यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलें हैं? नहीं, मेरे विचार में ऐसा नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि इंसान हर जगह लगभग एक से ही हैं। हिंदुस्तान के लोगों की अपनी मुश्किलें हैं और आप लोगों की अपनी। आप शायद इसलिए ऊब गए हैं कि आपके पास हर चीज बहुत ज्यादा है और हिंदुस्तानियों के पास बहुत कम, पर समस्या एक ही है, करनी और दया मेहर। प्रश्न 450। हमारे जीवन की ज्यादातर घटनाएं पहले से निश्चित होती हैं, लेकिन क्या अपने घर पहुंचना ही एक ऐसी घटना है जो पहले से निश्चित नहीं होती? क्या हम किसी वक्त भी पूरी मेहनत करके अपने घर पहुंच सकते हैं? इस नजरिए से
सब कुछ पहले से ही निश्चित है। यानी जब मालिक चाहता है कि हम वापस जाकर उसमें समा जाएं, तो वह ऐसे हालात, ऐसा माहौल पैदा कर देता है जो हमें उसके बारे में, उस मार्ग के बारे में और उस तक पहुंचने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। उसकी दया मेहर के बिना हम कभी इस मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर नहीं आ सकते। दूसरे शब्दों में, उसकी दया मेहर के बिना हम कभी संतों की शरण में नहीं जा सकते। जब वह चाहता है कि हम वापस उसमें समा जाएं, तभी यह सिलसिला शुरू होता है। तभी हम किसी संत की शरण में आते हैं और तभी हम रूहानी अभ्यास करना शुरू करते हैं। लेकिन हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को उसकी दया मेहर ग्रहण करने के लायक बनाना पड़ता है। उचित हालात तो वह परमात्मा बनाता है, वही ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें हम वापस अपने घर जाने के लिए मेहनत कर सकें। इसलिए जब वह चाहता है तभी हम मेहनत करते हैं। लेकिन जब तक अपनी तरफ से हम कोशिश और मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। क्या इसका यह अर्थ है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश और कड़ी मेहनत क्यों न करें, निश्चित समय से पहले हम निज घर नहीं पहुंचेंगे? यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक भिखारी आपके दरवाजे पर मांगने के लिए आता है, पर दरवाजा खटखटाने से पहले वह आपसे यह गारंटी चाहता है कि भीख जरूर मिलेगी, तभी वह पुकार लगाएगा, नहीं तो वह भीख नहीं मांगेगा। उसका यह रवैया गलत है। हम सब परमात्मा के दर के भिखारी हैं। हमारा काम मांगना है। मांगना हमने ही है और देता हमेशा वह है। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि जब वह भजन करवाना चाहेगा तभी हम भजन करेंगे, वरना हम चिंता क्यों करें। यह नजरिया गलत है और ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। हम सब उसके दर के भिखारी हैं, इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और बाकी सब उस पर छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ वही चीज मिलेगी जो वह देना चाहेगा, और तभी मिलेगी जब वह चाहेगा। पर हमें अपनी तरफ से रूहानी अभ्यास द्वारा कोशिश करते रहना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम सच्चे दिल से मांगते हैं तो वह हमेशा देने को तैयार भी होता है। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वह 10 कदम हमारी तरफ आगे बढ़ाता है। लेकिन हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। हमारी परमात्मा से मिलाप करने की इच्छा और लगन तीव्र और दृढ़ होनी चाहिए। हमें उसे पाने के लिए ही उससे प्रेम करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए या धन दौलत पाने के लिए या कारोबार या दुनियावी कामयाबी के लिए परमात्मा की भक्ति नहीं करनी है। इस तरह की भक्ति सरासर गलत है। भजन सिमरन के लिए ऐसी सोच या मकसद रखना गलत है। हमें उसकी चाह है, हम उसकी भक्ति करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। वह इसलिए कि हम वापस जाकर उसी में समा जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग सांपों की पूजा करते हैं, इसलिए नहीं कि वे उनसे प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे उनके डसने से डरते हैं। हमें परमात्मा की पूजा इस डर से नहीं करनी चाहिए कि अगर हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो हम पर कोई बड़ी आफत आ जाएगी या परमात्मा हमें किसी तरह की सजा देगा। उसकी पूजा हमें प्रेम की भावना से करनी चाहिए। भक्ति का आधार डर नहीं है, बल्कि निर्मल प्रेम है। इसलिए हमारी भक्ति, हमारे भजन सिमरन का आधार प्रेम होना चाहिए, तभी नतीजा अच्छा होगा। प्रश्न 451। जब हमें इस बात का पता लग जाता है और हमें यकीन हो जाता है कि हमारे अंदर प्रेम होना ही चाहिए, तो हम उसे पैदा करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी संकट की घड़ी आ जाती है कि हालात हमारे वश में नहीं रहते। उस वक्त यह प्यार कैसे पैदा किया जा सकता है? प्यार पैदा करना आपके वश की बात नहीं है। असल में प्यार जब होता है
तो बस हो जाता है। जब मालिक की दया मेहर होती है तो यह प्यार अपने आप ही आ जाता है। पर हम कुछ कारगर साधन जरूर अपना सकते हैं जिनसे हमारे दिल में परमात्मा के लिए प्यार पैदा हो। ये साधन है भजन सिमरन करना, संतमत की किताबें पढ़ना, सत्संग में जाना, रूहानी विषयों पर चर्चा करके प्रेमपूर्ण बातचीत द्वारा अपने चारों तरफ परमात्मा के प्रेम का माहौल पैदा करना। जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हम अपने आसपास प्रेम का माहौल पैदा करते हैं। उसके प्रभाव में आकर हम परमात्मा की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। हम मालिक की जितनी ज्यादा भक्ति करते हैं उतनी ही ज्यादा यह दिन प्रतिदिन बढ़ती है। जितना ज्यादा प्यार करते हैं उतना ज्यादा वह प्यार बढ़ता है। एक ही कारगर कदम जो हम ले सकते हैं वह है अपनी तरफ से ईमानदारी से भजन सिमरन करना, क्योंकि इससे प्रेम और भक्ति अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। प्रश्न 452। क्या भजन सिमरन के अलावा हमारे पास सद्गुरु से दया मेहर मांगने का कोई और भी तरीका है जिससे हमारे अंतर में सद्गुरु के लिए और विरह पैदा हो, या भजन सिमरन ही इसे मांगने का बस एक तरीका है? दूसरे तरीके सिर्फ साधन हैं, मंजिल नहीं। असली मंजिल आपको भजन सिमरन से ही हासिल होगी। आत्मा हमेशा परमात्मा के साथ प्रेम करती है। वह पूरी तरह परमपिता की भक्ति में सराबोर होती है, लेकिन मन के बोझ तले दबी होने की वजह से बेबस हो चुकी है और मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम बन चुका है। इसलिए मन के साथ बंधे होने के कारण, बल्कि मन के वश में होने के कारण, हम परमात्मा के लिए आत्मा के उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाते। प्रेम तो हर आत्मा के अंदर है। हर आत्मा परमात्मा बनने के काबिल है। इसलिए हम आत्मा पर से जितना बोझ हटाते जाएंगे, परमात्मा के प्रति उतनी ज्यादा भक्ति और प्रेम महसूस कर सकेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आपको आत्मा पर पड़े इस बोझ को तो हटाना ही होगा। सुई हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होती है, लेकिन अगर सुई पर वजन हो तो वह बेबस होती है। ऐसा नहीं है कि सुई चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती। आकर्षण तो वैसा ही है जैसा वजन रखने से पहले था, लेकिन अब वह लाचार हो गई है। इसलिए हमें तो केवल सुई के ऊपर से वजन हटाना है, तब यह अपने आप ही चुंबक की ओर खींची चली आएगी। इस तरह आत्मा हमेशा अपने परमपिता से प्यार करती है, अपने सिर्जनहार प्रभु के प्रेम और भक्ति से सराबोर होती है, लेकिन यह मन के बोझ के कारण लाचार हो चुकी है और मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम होने के कारण बेबस हो चुका है। इसलिए हमें वह साधन और वह तरीका अपनाना है जिसके द्वारा हम आत्मा से मन का बोझ हटा सकें। सत्संग, चर्चाएं, मीटिंगें, अच्छी संगति, अच्छी धार्मिक पुस्तकें, ये सब हमारे मन में भजन सिमरन के लिए, परमात्मा के लिए तड़प पैदा करने के साधन हैं। लेकिन असली कामयाबी हमें सिर्फ भजन सिमरन के जरिए ही मिल सकती है। साधन हमारे अंदर तड़प पैदा करते हैं, भजन सिमरन में हमारा विश्वास मजबूत करते हैं, लेकिन असली कामयाबी तो हम भजन सिमरन करने से ही हासिल कर पाएंगे। रूहानी अभ्यास के लिए कोई और छोटा रास्ता नहीं है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, होली घोस्ट के प्रति किया गया अपराध कभी माफ नहीं किया जा सकता। होली घोस्ट के अभ्यास के अलावा परमात्मा की बख्शिश हासिल करने का और कोई तरीका नहीं है। भक्ति और प्रेम तो आत्मा में पहले से ही है। हम आत्मा में प्रेम पैदा नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उस पर पड़े मन के बोझ को हटा रहे हैं, और तभी हमें अपने अंदर उस प्रेम का एहसास होता है। प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता। आत्मा तो परमात्मा के पास वापस जाने के लिए पहले से ही बेचैन है। यह उससे बिछुड़ने के कारण बहुत दुखी है। इसलिए किसी छोटे रास्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
संत महात्माओं का उपदेश धार्मिक पुस्तकों, चर्चाओं, टेपों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उनकी छाप हमारे मन पर होनी चाहिए। हमने उन्हें अपने जीवन में ढालना है, उनका अनुसरण करना है। दूसरे तरीके सिर्फ साधन हैं। जरूरी बात तो उनके उपदेश पर चलना है, उसके मुताबिक जिंदगी को ढालना है। प्रश्न 453। मुझे ये बात परेशान कर रही है। महाराज जी, आपने फरमाया था कि मन को जबरदस्ती या प्यार से भजन सिमरन के लिए बिठाना चाहिए। मैंने 3.5 साल से भजन सिमरन में बैठने की कोशिश की है। शायद पूरी ईमानदारी से नहीं, लेकिन अक्सर मैं जबरदस्ती से ही बैठता हूँ। कई बार मैं भजन सिमरन का आनंद लेता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आम तौर पर नहीं। मेरे मन में यह सवाल है कि सद्गुरु अपने अमरीकी शिष्यों को आंतरिक जीवन की ज्यादा झलकें क्यों नहीं दिखाते, ताकि मन प्रेम से भजन सिमरन करना सीख ले। कम से कम नियत किए गए समय के लिए अभ्यास में बैठना सीख सकें। भजन सिमरन करने के केवल 2 तरीके हैं। भजन सिमरन के लिए या तो आपके अंदर गहरा प्रेम और इच्छा हो, या फिर आप इसे अपने जीवन में एक आदत बना लें। आप अपने आप से कहें, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना समय तो भजन सिमरन को देना ही है, तभी इसकी आदत बनती है। इसे जबरदस्ती कहें, आदत कहें, फर्ज कहें, आखिर बात एक ही है। दूसरा तरीका है भजन सिमरन करने की जबरदस्त चाह, प्रबल इच्छा और श्रद्धा भक्ति, जो आपको भजन सिमरन करने के लिए मजबूर कर देती है। यह सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि आपके अंदर ऐसी भावना हो, तो हम अपने भजन सिमरन में ढील नहीं कर सकते। हमें यह तय करना है कि दिन का इतना वक्त हमें भजन सिमरन को देना ही है। जहां तक अंतर के नजारों का संबंध है, जब हम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, तो कभी कभी हमें अंदर कुछ नजारे जरूर दिखाई देते हैं। आमतौर पर हर सत्संगी को कभी कभी कुछ नजारे दिखाई देते हैं, ताकि हम इस मार्ग पर डटे रहें, अपना विश्वास बनाए रखें। लेकिन हमें उन अनुभवों को अपनी श्रद्धा भक्ति, अपने विश्वास से नियम पूर्वक भजन सिमरन करके हासिल करना है। आपको क ख ग से शुरू करना है और फिर अपने अभ्यास को ऊपर की ओर बढ़ाना है। पर अगर हम अपने भजन सिमरन करने में वाकई ईमानदार हैं, तो हमें अंदर कुछ झलकें जरूर दिखाई देती हैं। प्रश्न 454। क्या आप समझाएंगे कि हमारे लिए भजन सिमरन करने में ईमानदार होने का क्या मतलब है? हमें अपने प्रति ईमानदार रहना है। हमें दूसरों के लिए जीने के बजाय खुद के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कोशिश करनी है और फिर नतीजा परमात्मा पर छोड़ देना है। प्रश्न 455। महाराज जी, अपना मकसद हासिल करने के लिए क्या भजन सिमरन से भी कोई और मुश्किल रास्ता है? मैं शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं समझता कि भजन सिमरन से भी ज्यादा मुश्किल कुछ और है। भजन सिमरन सबसे ज्यादा मुश्किल है। यह बहुत आसान लगता है, पर इसका अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। संतमत बहुत आसान लगता है, लेकिन इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। इसे समझना तो आसान है, सहज लगता है, क्योंकि सारी शिक्षा ही बहुत सरल है। लेकिन जब हम इसे अमल में लाते हैं, तो कई रुकावटें रास्ते में आ जाती हैं। संतमत के मुताबिक जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। इसके उसूलों के मुताबिक जिंदगी ढालना लगातार चलने वाला संघर्ष है। प्रश्न 456। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि हमारा भजन सिमरन का ज्यादा समय सिर्फ अभ्यास करने की कोशिश में निकल जाता है। हमें किस स्तर पर पहुंचकर यह महसूस होने लगता है कि हम वाकई भजन सिमरन कर रहे हैं? चाहे आप दरवाजे को धीरे से खटखटाते हैं, या दरवाजा जोर से खटखटाते हैं, या आप खटखटाने से डरते हैं और सिर्फ वहां खड़े होकर चिल्लाते हैं,
खड़े तो आप दरवाजे पर ही हैं और आप यही चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए खुल जाए। जब हम खटखटाने से बहुत घबराते भी हैं, तब भी हमारा इरादा यही होता है कि दरवाजा खुल जाए और हम अंदर दाखिल हो सकें। हम कोशिश तो करते ही हैं, बेशक हर एक का तरीका अलग अलग होता है। जो भी इस रास्ते पर है वह चाहता है कि दरवाजा खुल जाए। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं, वह कोशिश ही होती है, चाहे हम खटखटाने के लिए बहुत डर रहे हों या हम खटखटा रहे हों। लेकिन जब घर का मालिक देखता है कि अंदर आने के लिए आपको कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो वह दरवाजा फिर से बंद कर लेता है। प्रश्न 457। कल प्रोफेसर साहब ने कहा था कि जिंदगी में कई बार हमारी इतनी परेशानियां, फर्ज और इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि सद्गुरु शब्द को रोक कर रखते हैं। फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें? क्यों न एक बैठक में थोड़ा सा भजन सिमरन करें और उस वक्त का इंतजार करें जब तक हमारे फर्ज और जिम्मेदारियां कम नहीं हो जाती। अगर आप भजन सिमरन नहीं करते तो आप बेचैन हो जाते हैं। आप अपने आप को कसूरवार महसूस करते हैं। अगर आप रोज भजन सिमरन नहीं करते तो आपको अपने मन पर बहुत बड़ा बोझ महसूस होता है। आप इसलिए भजन सिमरन करते हैं कि आप भजन सिमरन के सुख, शांति और आनंद के माहौल का अनुभव करना चाहते हैं। फिर क्यों का तो सवाल ही नहीं उठता। सतगुरु ने यह कभी नहीं कहा कि आपको भजन सिमरन नहीं करना चाहिए। यह तो सतगुरु पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उनका हर आत्मा से निजी संबंध होता है। अगर यह किसी खास आत्मा के हित में है कि वह इस दुनिया में कुछ खास जिम्मेदारियां निभाए, तो वह सब जो उसने अभ्यास के जरिए कमाया है उसी के लिए रख दिया जाता है और सही वक्त आने पर उसे दे दिया जाएगा। सतगुरु उस आत्मा के झुकाव को जानते हैं, इसलिए भजन सिमरन ना करने का तो सवाल ही हमारे मन में पैदा नहीं होना चाहिए। हमें भजन सिमरन करना ही है। फिर यह सतगुरु पर निर्भर करता है कि वे कैसी जुगत लगाकर हमारी संभाल करते हैं और कैसे कर्मों से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। हमें उनके काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। प्रश्न 458। नामदान के समय जब आप हमारे कर्मों का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले लेते हैं, तो क्या इससे हमारा भविष्य जो पहले से तय होता है बदल जाता है? आपको अपने कर्मों का भुगतान खुद करना है। जब कोई व्यक्ति जंगल में जाता है, अगर उसके हाथ में कोई बंदूक या तलवार हो, तो वह किसी भी जंगली जानवर का सामना निडरता से कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिसने उस व्यक्ति को बंदूक या तलवार दी है वही आकर जंगली जानवरों से छुटकारा दिलवाने में उसकी सहायता करे। आपको भजन सिमरन करने की युक्ति बता दी गई है। आपको अपनी सहायता खुद करनी है। आपको अपने सारे प्रारब्ध कर्मों का भुगतान करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। कुछ हद तक सतगुरु भी आपकी सहायता करते हैं, लेकिन असल में आपको भजन सिमरन के द्वारा अपनी मदद खुद करनी है। कभी कभी जब कोई खुद को कमजोर महसूस करता है तो वह किसी का सहारा ले सकता है, पर आखिरकार उसे अपने पैरों पर ही चलना होता है। वह किसी दूसरे की टांगों, किसी दूसरे के पैरों से नहीं चल सकता। उसे अपने पैरों से ही चलना होता है। भजन सिमरन उन सभी कर्मों का भुगतान करने में हमारी सहायता करता है। यह हमें अपने क्रियमान कर्मों, प्रारब्ध कर्मों का हिसाब चुकाने और कर्मों के नए बीज बोने से बचने के लिए शक्ति और दृढ़ता देता है। इस तरह भजन सिमरन हर तरह से हमारी सहायता करता है। हमें अपना फर्ज पूरा करना है, यही मुख्य बात है। प्रश्न 459। सिमरन नीरस लगता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसे करने में आनंद आए? मैं यह तो नहीं कह सकता कि इसमें आपको आनंद आए,
लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा मजबूत करके भजन सिमरन में बैठ जरूर सकते हैं। आपको सूर्य चाहे रोज दिखाई ना दे, लेकिन सूर्य तो रोज उदय होता है। कभी कभी घने बादल छा जाते हैं, यहां तक कि कई बार दिन के वक्त भी अंधेरा छा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उस दिन सूर्य उदय नहीं हुआ। सूर्य तो हमेशा वहीं होता है। मालिक की दया मेहर तो हमेशा होती है, उसकी कशिश भी हमेशा रहती है, लेकिन कर्मों की मोटी तहें हमें पछाड़ देती हैं और हम बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके अपने भजन सिमरन को जारी रखना चाहिए। इससे कर्मों के बादल छंट जाएंगे और आप फिर से सूर्य की धूप का आनंद ले सकेंगे। तो क्या तब हमें वापस पहुंचने की ताकत मिल जाएगी? हां, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है, फिर उस पर छोड़ देना है। हमें अपने आप को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही असली बात है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और फिर यह उसी पर छोड़ देना चाहिए और इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।